भगवान की कृपा से सृष्टि के आज प्रथम दिन सनातन धर्म के नववर्ष में रामचरितमानस के नामानिक अनुष्ठान में आज प्रथम दिन का पाठ होने जा रहा है। प्रारंभ में करन्यास, हृदयादिन्यास और भगवान की स्तुति, भगवान का ध्यान, 3 प्रकरण आते हैं। एक से बाह्य शुद्धि, एक से अंतर शुद्धि, एक से मानसिक शुद्धि। इसलिए प्रत्येक कांड का एक एक बीज मंत्र लिया है। वो संपूर्ण कांड का प्रतिनिधित्व करता है, अपने अपने कांड का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुक्ति धन धर्म धाम के, ये पूरे बाल कांड का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार राम राम कहि दे जमुहाई, ये अयोध्या कांड का प्रतिनिधित्व करता है। एक एक कांड, पर तो कांड तो 7 है, तो यहाँ 6 मंत्र दिए हैं एक एक कांड का। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। उत्तरकांड का नहीं दिया, उत्तरकांड का ध्यानम जो दिया है, ये उत्तरकांड का पूरा नारद जी के द्वारा की हुई भगवान की स्तुति और ध्यान का है। क्योंकि ध्यान से जितनी शुद्धि होती है और ध्यान जितना ज्यादा किया जाता है, उतना ही मनुष्य संसार से ऊपर उठता है। जैसे जल जमीन पर रहता है, पर जब जल में आंच लगती है तो उसका एक भाप बनती है, वो भाप ऊपर जाती है। वो भाप ऊपर जाकर के जो भाप जाती हल्की होती, ऊपर जाती, वो बदल बनती है। ऐसे ही शुद्धि आने पर मनुष्य ऊपर उठता है। तत्पश्चात 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है। इन 7 श्लोकों में मंगलाचरण का क्या अर्थ है कि हर एक कांड का इसके अंदर इतना गुप्त सारांश छिपा हुआ है, जिसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। सीधी सादी बात है कि प्रारंभिक में वाणी विनायक की वंदना है, फिर भगवान शंकर और पार्वती की वंदना है, फिर उसके बाद गुरु महाराज की वंदना है, फिर कवीश्वर और कपीश्वर की वंदना है। कवीश्वर में वाल्मीकि जी आ गए, कपीश्वर में कौन आया ये तुलसीदास जी महाराज जाने। सुग्रीव को बोलते हैं कपीश्वर, वास्तव में उनके हृदय में जो हनुमान जी का स्थान है वो कपीश्वर लगता है। और फिर सीता जी की वंदना और राम वंदना में तो निर्गुण सगुण साकार निराकार चारों ही चीज आ गई। और अंत में तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामायण के लिए कहा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, इस रामायण में सारे पुराणों का, उपनिषदों का, सारे शास्त्र का सार है। एक बड़े विद्वान संत हुए हमारे देश में, जिनका नाम प्राय बहुत प्रसिद्ध भी है। उन्होंने ग्रंथ लिखा, केवल संस्कृत में लिखा, तो लोगों ने कहा कि इतनी कठिन संस्कृत कौन जानेगा। आजकल लोग पढ़े लिखे तो है, इतने नहीं संस्कृत पढ़े हुए। क्या करें, तो कि इसका हिंदी में अर्थ करो। उन्होंने उत्तर दिया
कि रामचरितमानस जो पढ़ लेगा उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इस एक रामचरितमानस में सब वेद आ गए, उपनिषद आ गए, पुराण आ गए, सबका सार तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिख दिया। किसी को ये वहम नहीं रखना चाहिए कि हम रामायण तो जानते हैं, रामायण तो पढ़ते हैं, लेकिन वेद आदि हम जानते नहीं, पुराण आदि में क्या लिखा है जानते नहीं, कोई जरूरत नहीं। घूम फिर करके बात वही आएगी जो रामचरितमानस में आएगी। नाना पुराण निगम आगम पर निगम आगम सबका सार है इसमें। रामायण निवेदितम क्वचिद अन्य तो भी, कहीं और से भी हमने उधार ली। तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ तो नहीं पर और जगह लिखा है कि मैंने तो इसमें भिक्षा ली है। जैसे अन्वितार्थ प्रकाशिका भागवत की टीका है, उन्होंने कहा कि मैं तो जा जा करके, लोग तो संतों को भिक्षा देते हैं और मैंने संतों से भिक्षा ली है, ऐसा लिखा। कितनी विनम्रता आती है। उसके बाद वंदना तो ऐसा क्रम 5 जो सोरठे हैं तो दोहे में वंदना करनी चाहिए, सोरठे में क्यों की? सोरठे में इसलिए की कि जब अत्यंत प्रेम उमड़ा है, उनके श्रद्धा उमड़ी है, तो अत्यंत भाव के अंदर सोरठे का प्रयोग होता है। दोहा उल्टा सोरठा छंद वही सो जा। सोरठा छंद क्या होता है? दोहे का उल्टा होता है। जैसे दोहा होता है उसका उल्टा कर दो। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन, तो गणनायक करिवर वदन सो जो सुमिरत सिद्धि होय, दोहा बन गया। और दोहे को उल्टा कर दो, सोरठा बन गया। इसमें 5 सोरठे हैं तो 5 देवताओं की वंदना है। सबसे पहले गणेश जी महाराज की, उसके बाद शक्ति की उपासना जिसको कृपा के रूप में कहा, तीसरा क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु की वंदना, चौथे सोरठे के अंदर भगवान शंकर की पार्वती की वंदना, और 5वें के अंदर गुरु महाराज की जो सूर्य रूप से है उनकी वंदना। वंदना का प्रसंग करते करते तुलसीदास जी महाराज अब कहां तक इसका संक्षेप में वर्णन करें। या नाम वंदना का जितना एक साथ सटीक संक्षिप्त वर्णन किया है वो अपने आप में बहुत ऊंचा स्थान रखता है। महाराज श्री कहा करते थे कि एक संत थे, वो कई पुस्तक सामने रखते थे, नाम जब करते तो संतों की वाणी भी रख देते, रामायण भी रख देते, और भी। तो लोग कहते हैं कि महाराज आप ये पुस्तकें रख करके क्यों करते हो? कि भाई ये मन भटकता रहता है, राम राम करते हैं मन भटकता है, समस्या तो सबकी है। तो इस पुस्तक पर जब ध्यान जाता है तो हम इस पुस्तक के अंदर मन को भटकाते हैं, समझाते हैं कि अरे देख इधर उधर भटकता क्यों है, देखो संतों की वाणी में नाम की वंदना। ये देख तुलसीदास जी ने कैसी नाम वंदना की, 9 दोहों में। 9 दोहा अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। और तुलसीदास जी ने और का नाम वंदना की है, वो सब प्रसंग याद करने के लिए, मन को इन शास्त्रों में लगाने के लिए शास्त्र आगे रखता हूँ और राम 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 करता रहता हूँ। इससे मन नाम में लगता है और संतों की शास्त्रों की वाणी में लगता है। ऐसे नाम वंदना निर्गुण सगुण साकार निराकार, जिसमें साकार व नाम वंदना में तो तुलसीदास जी ने यहां तक कह दिया कि ब्रह्म राम ते नाम बढ़। ब्रह्म का मतलब निर्गुण निराकार और राम माने सगुण साकार। तो ब्रह्म राम ते नाम बढ़, नाम इन दोनों में बड़ा है। न हम निराकार को बड़ा मानते न साकार को, दोनों से बड़ा नाम है। क्योंकि नाम के बिना आपको कोई बोध होगा ही नहीं। जब तक शब्द नाद नहीं होगा, जब तक गुरु महाराज से शब्द नहीं निकला हुआ हमारे कान में नहीं जाएगा, और कान में जाकर हमारे द्वारा वो शब्द अपने अंदर उद्वेलित नहीं होगा, तब तक बात ही समझ में नहीं आएगी। वो हमारा प्रत्येक व्यवहार शब्द पर निर्धारित है। जिसके पास कोई शब्दावली नहीं उसके पास क्या कोई काम करे।
जैसे हमको प्यास लगी है, लेकिन हम बोले ही नहीं तो कौन जल पिलाएगा। हर एक व्यवहार शब्द पर है, और शब्द में संतों ने भगवान नाम शब्द को सबसे ऊंचा माना है। तुलसीदास जी महाराज ने राम नाम की और सगुण भगवान के लीलाओं की जहां पर तुलना की है, वहां सगुण साकार को बहुत छोटा बता दिया। कैसी विचित्र! राम सुकंठ विभीषण दो, सारे रामचरित मानस में भगवान ने दो को शरण लिया है, सुग्रीव को और विभीषण को। लेकिन राम गरीब अनेक निवाजे, दोनों ही राजा हैं। राम जी ने किसको शरण दी? विभीषण को, गोकर्ण लंकेश। और राम ने शरण दी सुग्रीव को। सुग्रीव भी अपनी जगह राजा है, लेकिन नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर विरिद विराजे। राम जी के नाम ने तो अनेक गरीबों का उद्धार किया। कौन कहां जन्मा है, किस जाति में जन्मा है, कुछ विचार नहीं करते। जो राम का नाम ले बस वो भगवान का। इससे बढ़कर और क्या बात कहे तुलसीदास जी महाराज। रामचरितमानस की तुलना की है, इसमें राम जी का यश है वो जड़ है, और इसमें 7 कांड है। ये सोपान है। सोपान कहते हैं सीढ़ियों को। किसी तालाब में जाओ तो पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं वे जड़ ही जड़ भरा। ऐसे रामचरितमानस के 7 सोपान है। बालकांड, अयोध्या कांड आदि। सप्त प्रबंध सुबह सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। इस सरोवर को देखना है, मान सरोवर को, माने ये मानस सरोवर को देखना है तो ज्ञान रूपी नेत्र से देखना। ये चर्म चक्षु यहां काम नहीं आएंगे। रामायण के अंदर कथाओं को 6 ऋतुओं में माना है। 6 ऋतुओं में वर्षा ऋतु है, और सबसे पहले हिमंत ऋतु ली। बहुत कठिन होती है ये, ठंड बहुत पड़ती है उसमें। तो सबसे पहले शिव चरित्र को हिमंत ऋतु, शिव चरित्र पहले आएगा, आज ही आ जाएगा। फिर आती है शिशिर ऋतु, मिंगसर पोष और माघ फाल्गुन। शिशिर ऋतु में भगवान का जन्म बताते हैं। और ये चैत बैसाख ये वसंत ऋतु है। ये वसंत ऋतु में राम जी का विवाह हुआ। फिर राम जी का वनवास हुआ। तो वनवास कैसा है? ग्रीष्म ऋतु बड़ी तपत होती है। और फिर राम रावण का युद्ध होता है तो वर्षा ऋतु। 6 ऋतु हो गई, हिम ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। सॉरी, शरद ऋतु, आसोस कार्तिक, ये शरद ऋतु होती है। शरद ऋतु में क्या है कि सब फसलें वगैरह आती है, प्रसाद वगैरह सब हो जाती है, सुख शांति रहती है। ऐसे राम जी के राज्य में सबको सुख शांति मिली। ऐसे बड़ी सुंदर कल्पना की है। और ये बताया गया है कि भाई एक बार भगवान शंकर त्रेता युग के अंदर कुंभज ऋषि के पास गए थे। वहां सती जी ने तो कथा वथा पर ध्यान नहीं दिया, और भगवान राम, भगवान शंकर और अगस्त्य जी कथा कहने और सुनने में मस्त थे। कहने वाले थे अगस्त्य, सुनने में मस्त थे भगवान शंकर। तो अगस्त्य ऋषि कथा कहते और भगवान शंकर बीच बीच में रोक के कहते कि इस कथा में भक्ति रस बतावे कि महाराज बड़ी कृपा होगी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछा हरि भक्ति सुहाई। ऋषि ने पूछे कि भाई भगवान की भक्ति इसमें कहीं शंभु अधिकारी पाई। बड़ा इस कथा रस का पान कराया और किया। उसके पश्चात भगवान आ गए। शंकर भगवान अगस्त्य ऋषि से विदा लेकर के अपने कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, सती और भगवान दोनों। तो
भगवान राम की याद आ गई, अरे भगवान राम तो अभी वनवास में है, तो उन्होंने भगवान राम का वनवासी ध्यान किया। वैसे भगवान शंकर तो यही कहते हैं कि देखो मैं बंदा हूं बाल रूप सोई राम हूं, मैं बालक रूप भगवान का ध्यान किया करता हूं। पर आज जाने क्या मन में आई उनके मन में आई कि मैं बाल रूप का नहीं ध्यान करूं, मैं तो वनवासी राम का ध्यान करूंगा। ऐसे ही वो ध्यान करते जा रहे, सामने भगवान मिल गए, दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद भगवान बड़े आनंदित, शंकर भगवान बड़े आनंदित हुए। लेकिन वो रो रहे थे, वो रो रहे थे। शंकर भगवान ने देखा कि भगवान नहीं रो रहे हैं, लेकिन रोते हुए भी उनके अंदर की भावना नहीं, तो रोना दिखाना है, वास्तव में ये आनंद मूर्ति है। क्यों रो रहे थे कि सीता को सीता ले गया। तो कहते हैं कि हम शंकर भगवान के कबहु न जोग वियोग न जाके, जिन भगवान के अंदर कभी किसी के साथ वियोग नहीं, कभी किसी के साथ नया संयोग नहीं, देखा प्रकट विरह उरता के, उनके मन में उन्होंने विरह देखा प्रकट विरह दुख ताके। ये जब देखा तब बड़ा विचित्र मामला, भाई ये क्या हो गया। तो भगवान शंकर को आश्चर्य नहीं और सती जी को आश्चर्य हुआ कि ये देखो भगवान शंकर इनको हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, हे महाराज आप सच्चिदानंदमय हो। तो पार्वती जी ने अपनी तरफ से अकल लगाई। भगवान के अंदर अकल लगाना बंद करना चाहिए। भगवान के अंदर तो श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। जैसा महापुरुषों ने, संतों ने, शास्त्रों ने कहा है वैसा मानना, ये विश्वास साध्य बात है, ये विश्वास के ऊपर निर्भर करने वाली चीज। पर भगवान ने अकल लगाई कि भाई यदि वो सत है तो जन्मे कैसे, और चित माने ज्ञान है तो ये सीता जी को ढूंढते क्यों है, और आनंदमय है तो रोते क्यों है। तो मन में जो शंका होती है, शंका तो हो सकती है पर उसका निवारण होना चाहिए ना। उन्होंने अपने शंका को ही सिद्धांत मान लिया सीता जी ने, सती जी ने, कहना ये तो भगवान हो ही नहीं सकते, ये तो भगवान हो ही नहीं सकते। भाई तुमको यदि संदेह हुआ है तो संदेह तो शंकर भगवान से पूछो। जय सच्चिदानंद जग पावन इन्होंने कहा है तो आपको कहना चाहिए। अंतर्यामी भगवान शंकर समझ गए कि सती जी भूल कर बैठी। तब भी भगवान शंकर ने कृपा करके कहा कि ये मेरे इष्ट देव हैं, मैं कोई यूं नहीं बोला हूं, सही बोला हूं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जहि ध्यावहि, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे प्रभु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ये मेरे इष्ट देव, ये यहाँ उतरे, अवतार लिया है इन्होंने। अवतार लेते समय कहीं तो जन्म लेना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ रोने धोने की लीला करनी ही पड़ेगी। ये सब लीला हो रही है इनकी, इसके अंदर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतनी बात सुनते ही उनको ये कहो हो ये बात है, मैंने तो इनके लिए गलत फहमी कर ली कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। पर वो कुछ बोली नहीं, इतनी बढ़िया बात सुनने पर भी। और मेरे इष्ट देव है, अर्थात जो पति का गुरु होता है वो तो पत्नी का अपने आप ही गुरु हो गया। इसलिए कहते हैं शास्त्रों में कलयुग आने पर बताया है कि किसी स्त्री को अलग से अपना गुरु बनाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि स्त्री के लिए पतिरे को गुरु स्त्री नाम, पति उसका गुरु होता है। तो उसके गुरु जिसको गुरु मान ले, पति जिसको गुरु मान लेते हैं उसका गुरु हो गया, उस पत्नी का भी गुरु हो गया।
इसलिए भगवान शंकर से पूछना जाए, नहीं संदेह निवृत्ति नहीं की। भगवान शंकर समझ गए कि भाई यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाओ भाई, जो तुम्हारे मन अति संदेह। अति संदेह वो होता है कि समझाने पर भी वही संदेह बना ही रहता है, वो अति संदेह होता है। तो किन जाए परीक्षा ले। फिर परीक्षा लेने गए, सीता जी का रूप बना लिया, सती जी का रूप बना लिया सीता जी ने। तब लक्ष्मण जी तो पहचान गए थे कि भाई ये तो है तो सीता जी नहीं, सती जी, और बन गई सीता जी। पर अब राम जी के सामने क्यों अपनी बात कहे? बड़ो आदमी के सामने छोटा आदमी ज्यादा बोलता नहीं है। यदि कोई छोटा बोलता है तो वो उसकी बहुत अशिष्टता है, वो तुच्छता है, बोलने दो। पर भगवान ने आकर के, अरे सती माता जी आप यहां हो, भगवान शंकर को अकेला कैसे छोड़ दिया? सती जी देखिए अब तो पता चल गई भगवान है। मैंने माया की, इन्होंने माया की वो मैं नहीं समझ सकी, और मैंने जो माया की वो ये समझ गए। इसका मतलब सब माया के पति, सब माया के स्वामी तो भगवान राम है। फिर भगवान राम ने और बताया कि अपने अंदर ही राम भी बता दिया, सीता जी भी बता दिए, लक्ष्मण जी भी बता दिए, शंकर जी भी बता दिए, ब्रह्मा जी भी बता दिए। एक बड़ी विचित्र लीला बताई उन्होंने, लेकिन आश्चर्य हो गया। वहां से फिर वो चल करके आई भगवान शंकर के पास, और लीन परीक्षा कवन विधि देवी, बताओ कैसे परीक्षा ली? तो अब कैसे परीक्षा ली इसका जवाब वो मध्यम विश्राम के बाद देंगे। बड़े सावधानी से अपने पाठ करें।